हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ से ए मैट्रिक्स बनानी है। तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई, इनका जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 और 5। उसके बाद 1 -2 1 और ये मिलेगा 3 -1 और -2। क्लियर है भाई? ठीक है, उसके बाद आपको x निकालना है। x हमारे पास होगा कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स है। एक तो x हमारे पास एक y है और एक हमारे पास क्या है z है। इसके बाद हम निकालेंगे b क्या होगा, जो भी आपके पास राइट हैंड साइड में, यानी कि 5 -4 और 3। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको पहचानना है ये। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ से ax = होता है b। मैट्रिक्स मेथड में आपको ये रिजल्ट इक्वल याद रखना है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसकी दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, तो क्या होगा भाई, अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ए इनवर्स और ये मिलेगा ए इनवर्स बी। क्लियर है? अब भाई ए इनवर्स और ए अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/a डॉट ए, हमारे पास तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x = a इनवर्स b। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, बस ये छोटा सा स्टेप है, इसको आपको सोल्व करना है, आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिए क्या करना, सबसे पहले ए इनवर्स होता क्या है भाई, ए इनवर्स आपके पास होता है 1/det ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? 1/det ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। भाई डिटरमिनेंट आपका जो निकलेगा वो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर आप पहले इसको डिनोट करेंगे। आप यहाँ पर मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 3 5, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। 1 -2 1 3 -1 और -2। इसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये यहाँ पर प्लस रखना है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहले वाला जो एलिमेंट होता है ये होता है हमारे पास a11, यानी कि ये जो है दोनों का सम इवन है तो ये पॉजिटिव है। दूसरे वाला होता है a12, इन दोनों का सम ओड है तो ये नेगेटिव है। तीसरे वाला a13, ये हमारे पास क्या है 1 + 3 इवन नंबर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये कंडीशन होती है। ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हो, वरना एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर ओड आती है तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और अगर पावर है तो क्या आएगा माइनस, और अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो क्या आएगा प्लस। ये बेसिक रिजल्ट है, आपको पता होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं क्या करना है। भाई सबसे पहले हमें लिखना 2, तो 2 हमने यहाँ ले लिया। अब देखो ये जो रो है, यानी कि ये वाली जो रो और ये वाला जो कॉलम है कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपके पास, ये वाला रिजल्ट बच गया। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे इसके साथ, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आएगा +4। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस। तो यहाँ पर जब माइनस है तो ये माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये होगा हमारे पास +1। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड वाला रिजल्ट मैंने आपको बताया माइनस का। अब हमारे पास है 3। इस केस में आपको क्या काम करना है कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास, एक सेकंड, इसको लेना है, ये वाली रो है, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली क्या है रो। बच क्या गया, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बच गया। देखो अब यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, इसको एक बार यहाँ से, चलो कोई नहीं, अब यहाँ से कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आएगा -2, और 3 की करेंगे तो क्या आएगा -3। क्लियर है? अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो क्या बचा है भाई, हमारे पास ये वाला बच गया 5, तो इसको लिखेंगे +5 और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, यानी कि -1 की 1 से करेंगे तो -1, और 3 के ऐसे करेंगे तो माइनस आता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस 4 + 1 होता है 5, 5 2 = 10, -2 -3 -5, यानी कि हो जाएगा 15, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव आएगा। 6 से 1 गया तो 5, 5 5 = 25, यानी कि हमारे पास आ गया 50। भाई डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो आ गई है 50। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे एडजॉइंट की। अब एडजॉइंट क्या, देखो ये जो क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स मेथड वाला, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर माइनर जो भी है सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई। ओके, अब बात करेंगे एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है भाई, एडजॉइंट ए निकलेगा कैसे, ये देखो।
एडजॉइंट के लिए ना सबसे पहले आपको निकालना है कोफैक्टर, और माइनर भी आपको बताऊंगा। कोफैक्टर से पहले आपको निकालने माइनर्स। अब ये होते क्या है माइनस और कोफैक्टर, कैसे निकलेंगे भाई? देखो आपको क्या काम करना है, यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट है ये वाला, देखो ये मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। सबसे पहला वाला जो ये एलिमेंट है, इसको अगर आपको कोफैक्टर लिखना तो आप इसको या तो C11 से डिनोट करो या फिर आप इसको A11 से डिनोट करो, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात आई? माइनर में और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या होता है? माइनर में उसके साइन से कोई मतलब नहीं है, वो 1 1 हो, 1 2 हो, 2 1 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोफैक्टर में उसके साइन से फर्क पड़ेगा। देखो निकलता कैसे वो देखते हैं, ठीक है? देखिए थोड़ा ध्यान से क्या करना है, ठीक है? तो हमारे पास जो रिजल्ट है, यहाँ से मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ कि जी मुझे निकालना है A11। अब A11 मतलब ये वाला एलिमेंट आ गया, ये इस रो और इस कॉलम को हटा दो, माइनस, देखो इस केस में तो ना A11 में तो आप यही निकाल लो, 4 + 1 कितना आ गया 5। A12 में क्या आ गया, ये दोनों कट करेंगे आएगा -5। लेकिन आपको पता है कोफैक्टर में अगर इन दोनों का सम ओड आता है तो माइनस लिखना है, तो यानी कि माइनस इसका और माइनस इसका, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आएगा प्लस का 5। इसके बाद A13 में आपको क्या करना है भाई, -1 + 6 कितना हो गया 5। अब ये 5 आ गया तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5। क्लियर है? अब करेंगे A21, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है? A21 में हमारे पास क्या है, कुछ कलर्स मैं निकाल लेता हूँ एक बार, कौन सा कलर दूँ, ये वाला ले लेते, ठीक है? देखो A21 में ये वाला एलिमेंट है, इस रो को और इस कॉलम को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो 2 और 1 कितना है, और भाई 2 + 1 कितना होता है 3, यानी कि 3 कैसा है, ओड है। ये मैं आपको पहले बता चुका, नेगेटिव आएगा। तो -2 की करेंगे 3 के साथ, ये आएगा -6, यहाँ पे लिख देता हूँ -6। और -1 की यहाँ पे करोगे तो आएगा जी माइनस का, ऐसे करेंगे तो माइनस आता, माइनस पहले से ही है, यानी कि प्लस का हो जाएगा, ये मिलेगा -1। लेकिन 2 और 1 हमारे पास क्या होता है, और 2 + 1 ओड होता है, इसलिए माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस। बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा आप लोगों को, जिनको नहीं आता समझ में, थोड़ा ध्यान सुनना है। दोबारा देखते हैं A22 देखते हैं भाई A22 वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है ये ले लिया हमने, A22 वाला ये एलिमेंट है। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है जी। हाँ देखो भाई A22 हमने ये वाला ये एलिमेंट है हमारे पास, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों हमने हटा दी, तो -2 की 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा भाई -4, ठीक है? ऐसे करेंगे 3 5 जब 15 आ जाएगा, यानी कि आएगा -19, ठीक है भाई? क्योंकि 2 + 2 तो इवन हो जाएगा। A23 देखिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो पहले आप माइनस लिख लीजिए, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है ओड, ठीक है? तो इस बार हमारे पास क्या गिवन है भाई, ये वाला नंबर है, ये कॉलम और ये रो हट गई, तो इसकी और इसकी -1 ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -9, यानी कि मिलेगा +11, ठीक है? क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला A31 की बात करते हैं भाई। A31 कितना होगा, ये दोनों अब आपको समझ में आएगा, 3 1 जा 3, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10, ठीक है? क्योंकि जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि ओके माइनस पहले से ही है, तो ये होगा 13। इसके बाद करेंगे A32 कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये मिलेगा 2 - 5, यानी कि -3 मिलेगा, माइनस इसका तो ये हो जाएगा +3। लास्ट वाला हमारे पास A33, यानी कि ये वाला जब एलिमेंट हटा देंगे तो ये दोनों कैंसिल, ये मिलेगा जी -4 -3, यानी कि -7, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक आप इनको अरेंज कीजिए। पहले आपने A11 का लिखा, फिर A12 का लिखा, फिर A13 का लिखा, फिर आपने ये लिखा, फिर -19, फिर 11, फिर 13, फिर 3, और फिर आपके पास आ गया -7, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? ये कोफैक्टर आपने लिख दिए। अब कोफैक्टर से आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कैसे करेंगे? देखो ट्रांसपोज क्या होता है, आपके पास जो भी रो है, जो भी आपके पास ये रो है, इसको लिख देंगे कॉलम में, यानी कि इनको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी? यहाँ से अगर हम बात करेंगे, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है? A12 हमारे पास जो गिवन था, ठीक है? हाँ ये क्लियर है, ठीक है जी? अब इसके बाद जो होगा हमारे पास, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 -19 11, और ये मिलेगा 13, ये मिलेगा 3, और ये मिलेगा -7, ठीक है जी? क्लियर है? अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्लियर है? एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था कि A 1 हमारे पास होता है 1/det ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ
ए, ठीक है जी। एडजॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, डिटरमिनेंट भी मैंने आपको बता दिया, और अब एक रिजल्ट और हमने ऊपर लिखा था, अगर आपको याद हो तो, कि ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको सब कुछ पता है, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। बी आपको कहाँ है, बी हमारे पास कहाँ पर है, अच्छा बी हमने ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ये, ठीक है। बी की वैल्यू जो हमारे पास थी 5 -4 और 3, ये वैल्यू थी, ठीक है जी। ये देखते हैं अब थोड़ा सा, बस एक दो स्टेप हो रहा है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जब हम x निकाल रहे हैं तो ये करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मैंने डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, डिटरमिनेंट हमारे पास आया था, क्या था, 50। तो इसको मैंने लिख दिया कितना, 1/50, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास 50, और इनवर्स अब जो एडजॉइंट की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 5, 1, 13, 5 -19, 3, 5, 11 -7, ठीक है जी। ये क्लियर है। अब ए एडजॉइंट हो गया। बी की जो वैल्यू थी अभी हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू 5 -4 3, 5 -4 3, यानी कि इसको लिख देता हूँ 5, इसको -4 और इसको 3, बस मल्टीप्लाई करना और थोड़ा सीख लीजिए, फिर इसके बाद आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। क्या करना है कि भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आ जाएगा 5 5 जा 25। देखो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, फिर 1 की 4 के साथ करेंगे तो -4 और 13 करेंगे तो आएगा 39। ये पता कैसे लगेगा, कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 यहाँ पे लिखा जाता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 19 4 जा कितना होता है 76, और 3 3 जा कितना मिलेगा 9। 5 से करेंगे तो भाई 5 से हो जाएगा हमारे पास ये 25, ये मिलेगा 44 और ये मिलेगा 21, यानी कि हमारे पास आ गया 1/50। इसको सोल्व करेंगे, 25 से 4 गया तो भाई मिलेगा 21, और 39 + 21 हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें करेंगे भाई 20 देखो 25 + 9 हो जाएगा 34, 34 और 76 हो जाएगा हमारे पास कितना, 34 + 76 हमारे पास हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है जी। और ये हमारे पास हो जाएगा भाई माइनस में आएगा रिजल्ट, यानी कि 4, और ये हमारे पास हो जाएगा -40, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बस इसको 50 से डिवाइड कर दो, यानी कि जो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे, कोई 6/5 होगा, ये आएगा 11/5 आएगा, और ये हमारे पास आएगा -4/5। एक्स की जो वैल्यू है उसको आपको पता है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, जेड की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी जो मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।